आज आमे आलोचना करिबा क्लेश पूर्वर विश्वासी मानक उठे नेबे। पृथ्वी को महाक्लेश आसवा पूर्वर विश्वासी मानक अपना लोक मानक से उठे नेबे। आ उपरे मु गत काली 7 गोटी कथा कही मंडलीर ऊर्ध्वगमन हेब। स्विच ऑफ कर दियंतु टिके। डोंट डिस्टर्ब रखी दियंतु। से मंडली ऊर्ध्वगमन विषय आलोचना करने पूर्वर आमे परम गीत 2 अध्याय पाखक जीवा। सेठारु मु किछि कथा कहबी। आ परम गीत परि एक पुस्तक सोलोमन को द्वारा लिखित। सोलोमन सर्वमोट 1003 गोटी गीत लिखिथिले। प्रथम राजावली 4 पर्व 32 पद प्रकाश करे। से 300 नीति कथा कहले और ताहांकर गीत 105 थिला। 1005 गोटी गीत सोलोमन लिखिथिले। किंतु पवित्र बाइबल रे 3 गोटी गीत स्थान पाइछि। काहे कि प्रांगण पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान निदर्शन स्वरूपे परम गीत महापवित्र स्थान छाया। परम गीत कौन बोली कहा जाए? सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। महापवित्र स्थान को कहा जाए होली ऑफ होलीज। प्रभु जीशु ख्रीष्ट किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। तेणु होली ऑफ होलीज आउ सॉन्ग ऑफ सॉन्ग से आमने प्रभु जीशु ख्रीष्ट एवं मंडलीर संपर्क मंडली को किभली उठे नेबे से कथा मुझे चुंबक रे आपण को कहबी। परम गीत 2 अध्याय आरंभरू पवित्र आत्मा ए भली उल्लेख करती। मु सारणर गोलाप तलभूमिर शोषण पुष्प। जेपरी कंटक मध्य शोषण पुष्प सेपरी युवतीगण मध्य मोहर प्रिया। जेपरी वन वृक्ष मानक मध्य नागरंग वृक्ष सेपरी युवा मानक मध्य मोहर प्रियतम। मु परम आनंद रे ताहांक छा तले बसिली और ताहांक फल मो तुंड को स्वादु लागिला। से अपना भोजन पानर गृह को मते आनिले। मो उपरे प्रेम ही ताहांकर पताका हैला। तुम्बे माने द्राक्षा फल दे मते सुस्थिर कर। नागरंग फल रे मते आश्वास दियो। कारण मो प्रेम पीड़िता। ताहांक बाम हस्त मो मस्तक तले अछि। पुणी ताहांक दक्षिण हस्त मते आलिंगन करे। हे जेरुसालेमर कन्यागण मु तुम मानक क्षेत्र स्थित हरिणी और मृगीगणर शपथ देउछि जे प्रेमर बासना नहिबा पर्यंत तुम्बे माने प्रेम को जगाओ नहीं कि उत्तेजना करो नहीं। ए तो मो प्रियतम करब। देख से पर्वतगढ़ उपरे कूदी कूदी उपपर्वतगढ़ उपरे डेई डेई आसुअछंती। मोहर प्रियतम हरिण और तरुण मृग तुल्य। देख से आम मान प्राचीर पछे ठिया हुअछंती। से झरकार अनाउछंती। से जाली परदा बाटे आपना को देखाउछंती। मोहर प्रियतम कथा कहले और से मते कहले हे मोहर प्रिय मोहर सुंदरी उठ बाहरी आस। कारण देख शीत काल गत हैला। वृष्टि शेष हो गला। भूमि रे पुष्प प्रस्फुटित होउछि। पक्षीगणर गायन काल उपस्थित। आंभ मानक देश रे घुघुरर बसुणा जाउछि। डिम्बुरी वृक्ष स्व अपक्व फल मान पक्व करुछि और द्राक्षालता पुष्पित होई सुवास देउछि। हे मोहर प्रिय मोहर सुंदरी उठ बाहरी आस। हे मोहर कपोती
ତୁମ୍ଭେ ଶୈଳର ଫାଟରେ ଗଡ଼ନ୍ତି ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛ। ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ରବ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ରବ ସୁମିଷ୍ଟ ଓ ତୁମ୍ଭ ରୂପ ମନୋହର। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନାଶକ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ ଧର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟତମ ମୋହର ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ। ସେ ଶୋଷଣ ପୁଷ୍ପବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ପଲ ଚରାଉଅଛନ୍ତି। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟତମ, ଦିବସ ଶୀତଳ ହେବା ଓ ଛାୟା ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଫେରି ଆସି ବେଥର ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀସ୍ଥ ହରିଣ ଓ ମୃଗ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଗଭୀର ମର୍ମ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ଆମେନ୍। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ 10 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୁଇଥର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। କ'ଣ ସେଇଟା? ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ 10 ପଦରେ। ଆଉ 13 ପଦରେ ଆଉ ଥରେ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଦୁଇଥର ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଥା ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନେ ଉଠିଯିବ ଏବଂ ବାହାରିଯିବ। କ୍ଲେଶ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଯୋଗ୍ୟତା ମୁଁ କହିବି। ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଯୋଗ୍ୟତା କହିବି। ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିବ ଏବଂ ଯିବ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଏଫିସି, ସ୍ମର୍ଣ୍ଣା, ପର୍ଗମ, ଥିଆଥିରା, ସାର୍ଦି, ଫିଲାଦଲଫିଆ, ଲାଉଦକିଆ। ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ। ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଫିସି। ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସନ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖିବା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର 7 ଗୋଟି ଅବସ୍ଥାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ। 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ, 4 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମରେ ଯୋହନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ, ଉଠି ଆସ। ଯୋହନ ଦେଖିଲେ 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ। କ'ଣ ସେଇ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିବାର ଦେଖିଲେ? ଯୋହନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦେଖିଲେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେଇ ଦ୍ୱାର ବିଚାରର ଦ୍ୱାର। ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ, ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ 5:9 ପଦରେ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ହେବ। ଆଉ ସେ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ସାଧୁ ପିତର ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:17 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରୁ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ଉପସ୍ଥିତ।
ईश्वर गृह कहले मंडली विचार कार्य मंडली ठार आरंभ हे। एक नंबर पास्टर, दुई नंबर कार्यकारी माने प्राचीन, तापर सभ्य सभ्य माने छाड़ पाइबे ना। से विचार करता भावे आसबे दंडायमान हे। विचार करता द्वार निकटरे दंडायमान। जोहनक दर्शन देखिले आउ स्वर्ग गोटे द्वार सेठी आउ के ठिया ही नथिले, खोला द्वार थिला। आउ परवर्ती समय रे विचार करता द्वार निकटरे दंडायमान। मु आपन को आउ थरे कहिबी, गतकाली माथ्यू 24 अध्याय कही जहाँ को कि थियोलोजी भाषा रे कहा जाए ऑलिवेट डिस्कोर्स, जीत पर्वत रे कथबार्ता। प्रभु जीशु शिष्य मान को कहले 32 एवं 33 पद को जदि जीवा कहले जे डिम्बुरी वृक्षरु दृष्टांत शिक्षा कर। 32 पदरे डिम्बुरी वृक्षरु दृष्टांत शिक्षा कर, जेतेबेले ताहा पल्लवित हबो ग्रीष्म काल सन्निकट बोली जानिब। डिम्बुरी वृक्ष कौन है पारे सेठारु शिक्षा करिया पई कुहा गला कौन से कथा हमें जानिबा। डिम्बुरी वृक्ष कहले इस्राएल जाति, इस्राएल देश। डिम्बुरी वृक्ष पल्लवित हेबा इस्राएल देशर स्वाधीनता। इस्राएल देशर स्वाधीनता केबे हितिला आपण जानती? 1948 साल मे मास 14 तारिख रे इस्राएल देशर स्वाधीन। डिम्बुरी वृक्ष पल्लवित हैला। तापरे घटना कौन? 33 पद ता तल पदरे यही समस्त देखिले से द्वारर सन्निकट यह जान। यही समस्त देखिले से द्वारर सन्निकट। भावी भूली जातु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पिता दक्षिण पार्श्व बसी सबु बेले निवेदन करुछंती। तेणु आमे जेते स्वेच्छाचारी हेले मध्य रक्षा पाइबा ए कथा भूली जातु। एबे से पितांकर दक्षिण पार्श्व बसी निवेदन करिबा लोक इस्राएल देशर स्वाधीनता परे द्वार निकटरे उपस्थित। विचार करता द्वार निकटरे दंडायमान। जोहनक दर्शन रे से देखिले एक द्वार उन्मुक्त। तांको कहा गला एठाको उठी आस। तापर से उठी गला परे कौन देखिले? स्वर्गरे गोटे सिंहासन। जड़े स्वर्गरे जड़े गोटे सिंहासन, सिंहासन ऊपर बसी जड़े व्यक्ति को से देखिले ताहांकर रूप हीरा और माणिक्य सदृश लेखा अच्छी। हीरा और माणिक्य सदृश किंतु ए तर्जमा टिके भूल होइछि। हीरा और माणिक्य सदृश जास्पर एंड सार्ड्राइन। जास्पर माने हीरा नुहे, डायमंड बोले हीरा। जास्पर और सार्ड्राइन, माणिक्य और सार्ड्राइन। ए बही रे मु फोटो चित्र देछि। हीरा जास्पर केमती एवं सार्ड्राइन केमती कलर पिक्चर एठे देछि। तबे ए दुईटी मूल्यवान प्रस्तर केमती कलर थिला ना लाल वर्ण थिला। लाल वर्णर थिला जास्पर एंड सार्ड्राइन। जड़े लोक बसी थिले सिंहासन रे, सिंहासन रे उपविष्ट व्यक्तिकर रूप एमती थिला। लाल चक चक देखा जाउथिला। जन को कहा गला एठा को उठी आस। से उठिया देखिले जड़े लोक बसी थिले सिंहासन रे। तेबे तांको रूप सेमती थिला काहेकि? पवित्र बाइबल रे 3 जन व्यक्तिंकर कथा मु कहिबी। प्रथम व्यक्ति होउछंती आदम। आदम को रूप केमती थिला से कथा कहिबी। हिब्रू भाषा रे आदम शब्दर अर्थ मनुष्य, मैन। आ हिब्रू भाषा रे आदम शब्दर अर्थ रेड सॉइल, लोहित मृत्तिका बा रंग माटी। हिब्रू भाषार गोटे गोटे शब्द रे एकाधिक अर्थ सब थाए। हेला आदम को रूप केमती थिला?
ईषद रक्त वर्ण रेड सॉइल भली होता। साधु पाउल प्रकाश करती रोमियो 5 पर्व 14 पदरे जहांको आगमनर कथा थिला आदम ताहांकर प्रतिरूप। जहांको आगमनर कथा थिला कार आगमनर कथा थिला यीशु ख्रीष्टଙ୍କ आगमनर कथा थिला आ आदम ताकर प्रतिरूप। आदम को यीशु को जदि ठिया करी देबे एका भली देखा जीवो। यीशु को रूप सेमती थिला। आउ जने व्यक्ति को कहबी से होछंती दाऊद। प्रथम सामुएल 16 पर्व 12 पदरे दाऊदंकर रूप ईषद रक्त वर्ण और सुनयन विशिष्ट थिला। आदम दाऊद को ठिया करदेवे से शारीरिक रूप एका परी देखा जाउथिला। ताको सहित तृतीय व्यक्ति कथा मु कहबी यीशु ख्रीष्ट रूप विषय पवित्र आत्मा वर्णना करती। आउ थरे परम गीत को जीवा 5 अध्याय 8 पदरु आमे जीवा। एक पक्षरे जेरुसालेमर कन्यागण अन्य पक्षरे सुलमिया नामक जने आ युवती जहाँ मंडली सहित तुलना करा जाए से मध्य कथबार्ता। सुलमिया जेरुसालेमर कन्या मानक प्रति प्रश्न करुछंती 5 पर्व 8 पदरे आगु जेरुसालेमर कन्यागण जेबे तुम्हें माने मो प्रियतम को देखा पाइबो तेबे मु तुम मान को शपथ दे कहूँ मु प्रेम पीड़िता बोली तुम माने ताहाको कहबो। 9 पदरे आगो नारीगण मध्य परम सुंदरी तुम प्रियतम कि विषय अन्य प्रियतम ठार अधिक तुम्भे जे आम मान को शपथ देउछ तुम्भ प्रियतम कि विषय अन्य प्रियतम ठार अधिक। तापरे से उत्तर देउछंती 10 पदरे मोहर प्रियतम श्वेत रक्तवर्ण 10 सहस्र मध्य प्रधान ताहांकर मस्तक शुद्ध सुवर्ण तुल्य ताहांकर केश कुंचित ओ ताहांकर केश कुंचित ओ डामराकुआ तुल्य कृष्ण वर्ण ताहांकर नेत्र जुगल जलस्रोत निकटस्थ कपत तुल्य दुग्धरे धौत और यथास्थान स्थापित ताहांकर गंड देश सुगंधि लतार कियारी स्वरूप सुगंधि तृणर तटस्वरूप ताहांकर ओष्ठाधर शोषण पुष्प तुल्य तहिरु द्रवगंधर सख्यरे ताहांकर हस्तद्वय वैदुर्यमणि खचित सुवर्ण मुद्रिका तुल्य ताहांकर शरीर नीलकांत मणिमंडित गजदंतमय शिल्पकर्म तुल्य ताहांकर चरण जुगल शुद्ध सुवर्ण चुंगीरे स्थापित मर्मर प्रस्तर स्तंभ तुल्य ताहांकर दृश्य लिबानन सदृश्य एरस वृक्ष तुल्य उत्कृष्ट ताहांक मुख अत्यंत सुमिष्ट हाँ से सर्वत भावे मनोहर आगो जेरुसालेमर कन्यागण एही मोर प्रियतम एही मोर सखा समस्ते कहबा तो हालेलुया। आपाद मस्तकर वर्णना करिछंती गोटी गोटी करी वर्णना करबा पय आम हाथ समय नहीं सब आत्मिक अर्थ रे 10 पदरे प्रथमे कहले मोहर प्रियतम श्वेत रक्तवर्ण 10 सहस्र मध्य प्रधान माई बिलवेड इज व्हाइट एंड रूडी चीपेस्ट 10,000 श्वेत रक्तवर्ण श्वेत पवित्रतार प्रतीक रक्तवर्ण प्रायश्चितर गुण। एवं तृतीय व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट को देखुचु जहांकर रूप आदम रूप दाऊद रूप सहित मेल खाऊची एमान रूप यही भली थिला। तेबे आमने देखा पाऊ सिंहासन रे बसी व्यक्ति रूप यही भली थिला। जो देखिले आ कौन देखिले सिंहासन चतुर्दिश गोटे मेघ धनु थिला। मेघ धनु थिला सिंहासन चतुर्दिगरे गोटे मेघ धनु थिला। मेघ धनुर केते गोटी रंग
सप्तरंग मेघधनुर सप्तरंग किंतु जोहन जो मेघधनु देखिले ता सप्तरंग नथिला गोटे मात्र रंग ताकू इंग्राजी भाषा रे एमेराल्ड बोली कह जाए सबुज रंगर गोटे मात्र रंगर आओ मेघधनु से देखी सिंहासन चतुर्पार्श्व गोलाकार सिंह मेघधनु से देखी अर्ध गोलाकार नुहे आम जिते सबू मेघधनु देखीचे अर्ध गोलाकार किंतु जहन देखिले गोलाकार मेघधनु सिंहासन चतुर्दिगरे एक मेघधनु जेते बेले आम उठी जीवा उठ एठा बाहरी आस सेते बेले आम गोलाकार मेघधनु आमे मध्य देखिबा समस्ते कहिबा हालेलुया। सप्तरंग मेघधनुर सप्तरंग कौन कौन बाघ नि बाघ हलाना हाँ बाघ निश हनाला इंग्राजी रे भिवग्योर आउ से सप्तरंग को जदि गोटे रंग करा जाए ताहेब श्वेत वर्ण धला रंग हम कारण सूर्य किरण रु से ताहा आसी थाए जोहन देखिले गोटे सिंहासन सिंहासन चतुर्पार्श्व गोटे मेघधनु मने रखिथिबे जेते बेले मेघधनु देखिबे इंद्रधनु बोली केबे कहिबे नहीं मेघधनु कहतु बा वृष्टिधनु कहतु रेनबो विजाति लोक मान परी कि धनु इंद्रधनु बोली भूल मध्य कहे ना सेटा इंद्र देवता धनु नुहे सत्य सदा प्रभु सनातन द्वारा सृष्टि तेरे जहन दर्शन गोटे सिंहासन सिंहासन चतुर्पार्श्व मेघधनु आउ कौन सब देखिले वर्णना करने को हाथ में समय नहीं सम्मुखरे गोटे समुद्र काचमय समुद्र स्वच्छ समुद्र देखी ये समुद्र कथा टिके कहबी राजा सोलोमन मंदिर सम्मुखरे गोटे पित्तल कुंड थिला ताकू आउ कौन बोली कह जाए समुद्र रूप पात्र प्रथम राजावली 7 अध्याय 23 रु 25 पदरे समुद्र रूप पात्र इंग्राजी भाषा रे मोल्टेन सी बा समुद्र रूप पात्र यही वाक्य 3 थर लेखा 7 अध्याय 23 रु 25 पदरे मोल्टेन सी बा समुद्र रूप पात्र शब्द 3 थर लेखा आ से पितलमय कुंड सोलोमन को मंदिर सामना रे थिला ताहा जहन को दर्शन रे जा देखिले ताहा वास्तव किंतु सोलोमन कर मोल्टेन सी ताहा छाया स्वरूप थिला सोलोमन को द्वारा निर्मित से पितल कुंड जहाँकि आम देखा पाऊ समुद्र रूप पात्र बोली 3 थर उल्लेख करा जाइछि ता छाया किंतु जहन देखिले काचमय समुद्र ताहा वास्तव समस्ते कहिबा हालेलुया। तेबे आश्चर्यर कथा जहन जो सिंहासन को देखिले सिंहासन चतुर्दिगरे मेघधनु जहन का दर्शन आउरी अछि 20 अध्याय रे बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन देखिले 20 अध्याय 11 पदरे सेठी किंतु से देखी नांती मेघधनु मेघधनु 4 अध्याय रे देखिले किंतु 20 अध्याय बेले तांकर दर्शन सिंहासन चतुर्पार्श्व रे मेघधनु नथिला कहीं सेते बेले अनुग्रह नथिबो विचारकर्ता भावे जेते बेले बसिबे सेते बेले अनुग्रह नथिबो तेबे सोलोमन कर सिंहासन प्रथम राजावली 10 अध्याय पाखक जीवा
दश अध्याय केतक विशेष कथा आम देखु। दश अध्याय प्रथम पदरे अनंतर शिवादेशर राणी सदाप्रभु नाम संबंध में सोलोमन सुख्याति शुणी निगूढ़ प्रश्न द्वारा ताहांको परीक्षा करने आसिला। शिवादेशर राणी सोलोमन कतिकी से आसीते से अनेक विषय देखिले। तापर 7 पदर से प्रकाश कले देखंतु अर्धेक मते कह जाई नथिला। Behold, the half was not told me। तापर 8 पदर आ गोटे कथा से कहउछंती। प्रथम राजावली 10 अध्याय 8 पद आम आलोचना करिबा। आउ गोटे मिनिट समस्त ठिया हेबा। जो माने ठिया हेबा पाई असुविधा बसंतु, जो माने ठिया हेबा पाई पारिबे से माने ठिया होंतु। बाइबल खोलंतु प्रथम राजावली 10 अध्याय 8 पद को आमने ठिया होई आमने चिंता करिबा, आलोचना करिबा। प्रथम राजावली 10 पर्व 8 अध्याय रे शिवादेशर राणी कहउछंती, आपणक लोक माने धन्य, आपणक ही दास माने धन्य, से माने नित्य आपणक सम्मुखरे छिड़ा हुई आपणक ज्ञानर कथा शुणती। शिवादेशर राणी कहउछंती, आपणक लोक माने धन्य, आपणकर ही दास माने धन्य, से माने नित्य आपणक सम्मुखरे छिड़ा हुई। समस्ते कहतु छिड़ा हुई, ठिया हुई कि शुणुथिले वाक्य। सोलोमन को लोक माने तांकर ज्ञानर कथा शुणुथिले। शिवादेशर राणी कहउछंती से माने चेयर रे बसी शुणु नथिले। सोलोमन को ज्ञानर कथा ठिया हुई से माने शुणुथिले। आपण को लोक माने धन्य, आपण को ही दास माने धन्य, से माने नित्य आपण को सम्मुखरे छिड़ा हुई आपण को ज्ञानर कथा शुणती। से माने नित्य। समस्ते कहतु नित्य, नित्य नित्यर अर्थ रविवार को थरे घंटाटी पाई ना, सबुदिन ठिया हुई शुणुथिले सोलोमन ठारू। शिवादेशर राणी यही कथा कहती, आपण को लोक माने धन्य, आपण को ही दास माने धन्य, से माने नित्य आपण को सम्मुखरे छिड़ा हुई आपण को ज्ञानर कथा शुणती। समस्ते बसंतु। तेबे शिवादेशर राणी सोलोमन को अनेक कथा देखिले। आउ मुझे कहबी 18 पद पाखक जीवा। 18 पदरे सोलोमन सिंहासन। सोलोमन सिंहासन केमती? गोटे बृहत सिंहासन। सोलोमन सिंहासन गोटे बृहत सिंहासन। 10 पर्वर 18 पदरे गोटे बृहत सिंहासन। से स्थान रे अंडरलाइन करंतु गोटे बृहत सिंहासन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 पद को जीवे। जीशुंक सिंहासन विषय लिखा होछि गोटे बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन। फरकटा केवल श्वेतवर्ण, किंतु सोलोमन सिंहासन मध्य श्वेतवर्ण कहीं ना ता हस्ती दंतरे निर्मित होइतिला। हाथी दांत श्वेतवर्ण आ सेठी सुवर्ण मड़ा होइतिला। कहीं विष गोपन करवा परमेश्वर का गौरव। सोलोमन सिंहासन मध्य श्वेतवर्ण हस्ती दंतरे निर्मित होइतिला। सुना मड़े देइथिले विष गोपन करवा परमेश्वर को गौरव। सोलोमन सिंहासन जीशु ख्रीष्ट बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन को इंगित करुथिला। ताहा थिला छाया और वास्तवता थिला जीशु ख्रीष्टंकर सिंहासन। समस्ते कहवा तो हालेलुया। सोलोमन मंदिर सामने जो समुद्र थिला, समुद्र रूप पात्र ता छाया
ଆଉ ଜହନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମୁଦ୍ର ତାହା ବାସ୍ତବ। ଜହନ ଏସବୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ? ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଉଠି ଆସ, ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ଉଠିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ସବୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟର ଦର୍ଶନ ସବୁ ଜହନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ପରମ ଗୀତରୁ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇଥର ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଯିବା ସେତେବେଳେ ଜହନଙ୍କ ପରି ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବା। ଗୋଲା ଆକାର ମେଘଧନୁ ଦେଖିପାରିବା, ସିଂହାସନକୁ ଦେଖିପାରିବା, ବୃହତ୍ ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନ ସବୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ଉଠି ଯିବାକୁ ହେବ। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ଉଠି ବାହାରି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟି ଯୋଗ୍ୟତା। ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରିୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସୁନ୍ଦରୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବ। ପ୍ରିୟ ସାଜିବାକୁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବ। ଆଉ ତାହା କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଜି ଝିଅ ଘରକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରି ରୋଷେଇ କରି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଲି ସେତକ ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଧୀରେ ଆଉ ପକେଟରେ ଆଉ କିଛି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ପ୍ରିୟ ସାଜିବାକୁ ହେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଥିବାକୁ ହେଲେ କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଦାଉଦ ତୃଷାର୍ଥ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, 11 ପଦର 17 ପଦ। ଦାଉଦ ତୃଷାର୍ଥ ହୋଇ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି? କେହି ବେଥଲେହେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତା କି? ଦାଉଦ ତୃଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଥଲେହେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ମୋତେ କିଏ ଦିଅନ୍ତା କି? ତୃଷାର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଥଲେହେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଅତୀତରେ ସେହି ଜଳ ପାନ କରିଥିବେ, ତାହାର ଉତ୍ତମତା ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ସେ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଥଲେହେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ମୋତେ କିଏ ଦିଅନ୍ତା କି? ସେତେବେଳେ 3 ଜଣ ବୀର ବାହାରିଲେ। ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ ବେଥଲେହେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି 3 ଜଣ ବୀର ବାହାରିଲେ। ଆମେ ମଲେ ମରିବୁ ପଛକେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ପାନ କରେଇବା ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଥଲେହେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥିବା କୂପ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ଗଲେ ଆଉ ସେ କୂପ ଜଳ ବାହାର କରି ଆଣିଦେଲେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦାଉଦ ତାହା ପାନ ନ କରି ଢାଳି ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି? 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 ଏହା ହିଁ ରହସ୍ୟାବୃତ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି ରଖାଯାଇଛି, ରହସ୍ୟାବୃତ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବେଥଲେହେମ୍ ନଗରର ଜଳ ପାନ କରିବା ପାଇଁ। 3 ଜଣ ବୀର ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ଗଲେ। ଜଳ ଆଣିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପାନ ନ କରି ଢାଳି ଦେଲେ, ଭୂମିରେ ଢାଳି ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି?
आज जदि जानवे ना से कहीं अर्थ आबे भी जापारे ना आके कहवा लोक नहांती मु जन सहित आज फोन रे कथा होती बड़ बड़ स्पीकर माने अछंती प्रीचर माने अछंती किंतु बाइबल स्कॉलर नहांती ओडिशा रे बाइबल विशारद क्या कह जाए जो माने बाइबल रो कमेंट्री व्याख्या पुस्तक लेखन्ती से मान को कह जाए बाइबल स्कॉलर बा विशारद जड़े लोक अछंती डॉक्टर आयन सेनापति से रोमियो पुस्तक उपरे कमेंट्री लिखिछंती आउ जड़े अछंती से कलिकता रे रहंती ओडिशा लोक से माथी पुस्तक उपरे कमेंट्री लिखिछंती व्याख्या पुस्तक आउ जड़े अछंती ओडिशा रे डॉक्टर नरसन आनंद दुईटी पुस्तक उपरे कमेंट्री लिखिछंती परम गीतर और प्रकाशित पुस्तक उपरे बाइबल व्याख्या लेखक जड़े मात्र जो माने बाइबल व्याख्या करती से बाइबल स्कॉलर बा विशारद बोली कह जाए बड़ बड़ प्रचारक ठारू शुणी पारे वक्ता मान ठारू शुणी पारे किंतु जड़े बाइबल विशारद ठारू शुणा अलगा से मु कहूँ कहीं दाऊद ता पान न करी ढाली देले रहस्यावृत कथा वक्ता माने कहि पारिबे नहीं बाइबल विशारद माने भितरे बसी काढ़ी तार अर्थ ध्यान दे शुणु दाऊद जीशुख्रीष्ट निदर्शन आ तीन जन वीर विश्वासीर निदर्शन ख्रीष्टंक रक्त पान करने विश्वासी मानकर अधिकार अच्छी से आम प्रभु भोज विधि पालन करू किंतु विश्वासी मानक रक्त जीशु पान करिवे नाही मेथडटा भूल आम देखा पाऊ से माने प्राणपण करी आनिथिबा रक्त दाऊद तृषित हेले मत पान करिवे नाही ए दाऊद तुम्हें ताहा कदापि पान करिवो नाही ताहा प्राणपण करी आनिथिबा सेमानक रक्त बोली भाव ताहा साधारण जल बोली भाव नाही से दिन पवित्र आत्मा दाऊद को चेतई देथिले सेथिपाई से तृषित अवस्था रे थिबा बेले मध्य से ताहा पान न करी ढाली देले प्रभुंकर आदेश को मानिबे ना तृषा मेटेबा निमंते पान करिवे मु गत काली कहूतिली ए बाटी में अंध से नाजरित्य जीशु रहंती से दाऊद संतान जीशु नाजरित्य जीशु बोली प्रार्थना करे ना किंतु दाऊद संतान जीशु बोली प्रार्थना करे से दिन पवित्र आत्मा से अंध भिक्षुक को शिक्षा देथिले आज दाऊद को सही आत्मा ही चालना देउछंती दाऊद तुम्हें कदापि पान करिवो नाही ता साधारण जल बोली भाबिबो नाही से माने प्राणपण करी आनिथिबा रक्त सेथिपाई दाऊद ढाली देले एथिरु प्रमाणित से तीन जन वीर प्राण मूर्छा उद्यम करी बेथलेम नगर जल आनी देइथिले कार्य द्वारा से माने प्रमाणित कले दाऊद को प्रेम करती तेणु कथारे नुहे प्रेम कथारे नुहे किंतु कार्य से माने दाऊद को प्रेम करने विषय कार्य द्वारा प्रमाणित करदेले प्राण मूर्छा उद्यम करी पलस्तीय मानक सैन्य श्रेणी रे पशि जाई से माने जल आनी देथिले ख्रीष्टंक प्रेम
କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। हे मोहर प्रिय प्रिय साजिबाकु हेले कार्य द्वारा। हे मोहर प्रिय मोहर सुंदरी ख्रीष्ट प्रेम कार्य द्वारा साधु पाउल प्रकाश करती रोमियो 8:35 पदरे ख्रीष्ट प्रेम रु किया मान को विच्छिन्न करिवो कि क्लेश कि संकट कि ताड़ना कि दुर्भिक्ष कि उलंगता कि विपद कि खड्ग केतला विषय पाउल लिखिं सेठी ख्रीष्ट प्रेम किया मान को विच्छिन्न करिवो कि क्लेश कि संकट कि ताड़ना कि दुर्भिक्ष कि उलंगता कि विपद कि खड्ग सातटा कथा लिखिं एबे गणले हेब ना ये गणवा टाइम ना 7 गोटी विषय मध्यरु शेष विषयटी थिला खड्ग। साउल को जितेबले साक्षमर होगाकू पड़ता खड्ग विद्ध करी ताको हत्या करा जायतिला। से खड्ग को देखी हटी जाई नथिले कारण से निजे लिखिं ख्रीष्ट प्रेम किया मान को विच्छिन्न करिवो कि क्लेश कि संकट कि ताड़ना कि दुर्भिक्ष कि उलंगता कि विपद कि खड्ग। तेणु ख्रीष्ट प्रेम कार्य द्वारा। हे मोहर प्रिय मोहर सुंदरी प्रिया साजिबाकू हेले ख्रीष्ट प्रेम विश्वासी जीवन रहिबो ख्रीष्ट प्रेम कार्य सुंदरी हाथ में समय नहीं चुंबक रे कहबी आत्मिक सौंदर्य मु आपन को सिन्हा पर्वत ऊपर को कढ़ई नेबी यात्रा 34 अध्याय 29 पदरे मूसा सिन्हा पर्वत जेते बेले थिले सदा प्रभु सहित आलाप करने हेतुरु तांको मुखर चर्म आलोकित होइतिला तेजियान देखा जाउतिला उज्जवल देखा जाउतिला आलाप करने हेतुरु सेठी अंडरलाइन करंतु आलाप करने हेतुरु तांको मुखर चर्म उज्जवल देखा जीवार कारण आलाप करने हेतुरु आज आम प्रभु सहित आलाप केमती करवा जिते बड़े आम प्रार्थना करवा सेते बड़े आम प्रार्थना से शुणवे जिते बड़े आम वाक्य अध्ययन करवा ताकर कथा आम शुणवा आम कथा शुणेबा ताको कथा शुणवा आलाप आलाप करवा हेतुरु तांकर सौंदर्य बढ़ी थिला। आपण जानती गीत संहिता 90 पर्व मूसांकर प्रार्थना गीत संहिता 90 कार प्रार्थना मूसांकर प्रार्थना सेठी 17 गोटी पद स्थान पाई शेष पदरे मूसांकर प्रार्थना सदा प्रभु आमान को परमेश्वर को सौंदर्य आम्भ मान को उपरे अधिष्ठान करू। मूसा निजे कथा लिखुचंती सदा प्रभु आम मान को परमेश्वर को सौंदर्य आम मान को उपरे अधिष्ठान करू। से जो सौंदर्य पाई थिले सिन्हा पर्वत रे तांको ठारे ता सीमित न थाउ मोर सबु लोक सेमती होंतु ताकर इच्छा थिला बालक कठारे थिबा क्वालिटी सबू ताकर लोक मान कठारे थाउ मूसा कठारे जो सौंदर्य थिला से पाई थिले से सौंदर्य ताकर समस्ते पांतु सदा प्रभु आमान को परमेश्वर को सौंदर्य आम्भ मान को ऊपर अधिष्ठान करू। से सौंदर्य ताकठारे सीमित न थाउ ताकर समस्त लोक पांतु यह मूसांकर इच्छा थिला। समस्ते कहवा हालेलुया। सौंदर्य प्रिय एवं सौंदर्य सुंदरी
गीत संहिता 45 अध्याय कोरह संतान गणर रचित गीत 10 एवं 11 पदरे प्रकाश करा जाए। आगु कन्ये शुण विवेचना कर अपना कर्ण डेर तुम निज लोक को और पितृगृह को पासर तहिरे राजा तुमर सौंदर्य वांछा करिवे। राजा तुमर सौंदर्य वांछा करिवे। प्रभु यीशु जे कि राजा सौंदर्य वांछा करिवे कौन कले? निज लोक को पितृगृह को पासर तार आत्मिक अर्थ जगतर धन मान सम्मान को आम तुच्छ देखा। एब्री भाषा रे गोटे शब्द अच्छी ऐकाबोत। प्रथम सामुएल 4 पर्व 21 पदरे ऐकाबोत। ऐकाबोतर अर्थ हीन गौरव। जड़े महान प्रभुंकर दास थिले तांको नाम विलियम ब्रानहाम। तांकर 1200टा पुस्तक प्रकाश होइछि। आश्चर्य लगे 12टा नुहे 1200 पुस्तक। अवश्य से लिखि नांती तांकर अंते तांकर शिष्य माने ताकू लिखिछंती। से जहाँ जहाँ प्रचार करथिले तांको शिष्य माने ब्रानहाम कर शिष्य माने प्राय 1200टी पुस्तक विलियम ब्रानहाम कर लेखारू प्रचार से माने उद्धृत करिछंती। विलियम ब्रानहाम इते बड़ लोक ये जगतर धन मान सम्मान ऐश्वर्य भोगविलास को ऐकाबोत बा हीन गौरव बोली वर्णना करुछंती। तेणु ये जगतर विषय वस्तु को आमे बेसी ता उपरे गुरुत्व न देउ। मनुष्य निमंते रोटी मकान रोटी कपड़ा मकान एरा आवश्यक खाद्य वस्त्र बासगृह किंतु सेथिरे आमे संतुष्ट रहिबा को हबो। भोगविलास रे आसक्त न हो। जे भोगविलास रे आसक्त से जीवित हले हैं पढ़ी न 5 पर्व 6 पद पुस्तक ना कहूनी हेले जे भोगविलास रे आसक्त से जीवित हले हैं मृत। पाउल तिमोथी निकट को लिखिछंती। तेणु ये सबू भोग विलास ये सबू ऐकाबोत हीन गौरव विलियम ब्रानहाम वर्णना करती। ये सबू हीन गौरव याकू तुच्छ देखा उचित गुरुत्व न देवा उचित। तेरे राजा सौंदर्य वांछा करिवे। आगो कन्ये शुण विवेचना करो अपना कर्ण डेर तुम निज लोक को पितृगृह को पासर तहिरे राजा तुमर सौंदर्य वांछा करिवे। कारण से तुमर प्रभु तुम्हें ताहाकू प्रणाम कर। आमे जानी रखू दिने विश्वासी माने ऊर्ध्वकनीत हेबे उठिबे एवं बाहरी जिबे ता पाई दीटा योग्यता सेटा न थिले उठी पारिबे नै कि जाई पारिबे नै। प्रिय एवं सुंदरी दुईटी गुण ख्रीष्टन को प्रेम एवं आत्मिक सौंदर्य विश्वासी जीवन रे एकांत आवश्यक। आमने जानी रखू पृथ्वी को क्लेश महाक्लेश आसवा पूर्वर प्रभु अपना लोक मान उठे नेबे। हे मोहर प्रिय मोहर सुंदरी उठ बाहरी आस। गोटे अध्याय रे ज्ञानी सोलोमन 2 थर प्रकाश करती। सोलोमन को द्वारा पवित्र आत्मा 2 थर उल्लेख करती। जदि गोटे विषय को 2 थर प्रकाश करा जाए ताहले निश्चय अति गुरुत्वपूर्ण। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु से 2टी गुण प्रिय एवं सुंदरी गुण आमान को दियंतु। आमे दिने उठिबा एवं प्रभु सहित मिलित हवा। जोहन को जते बेले कहा गला एठा को उठी आस से गले एवं स्वर्गर दर्शन सब पाइले। आ से आमान को करंतु आ मंडली को
आशीर्वाद करंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह आम समस्तंकर सहवर्ती हो मो सहित समस्ते कहतु आमेन।